नॉर्मल डिलीवरी रूम की यह सीक्रेट बातें हर एक प्रेग्नेंट महिलाओं को पता होनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी रूम के अंदर आपके साथ क्या क्या चीजें होती हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी रूम के बारे में बताने वाले हैं। सिजेरियन डिलीवरी के बारे में यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम उसका पार्ट 2 में वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली चीज तो जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी रूम के अंदर आपके साथ क्या क्या चीजें होती हैं। जब भी आप हॉस्पिटल के लिए विजिट करती हैं डिलीवरी के लिए, जब पहला काम बच्चेदानी का मुख चेकअप किया जाता है। आपके प्राइवेट पार्ट में 2 फिंगर इंसर्ट करते हैं नर्स और चेक करती हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह जो है कितने % डायलेट हुआ है। बच्चेदानी का मुंह जो है 2 सेंटीमीटर डायलेट रहता है, 3 सेंटीमीटर डायलेट रहता है तो आपको नॉर्मल रूम में शिफ्ट किया जाता है और वेट करने के लिए बोला जाता है जब तक कि आपके बच्चेदानी का जो मुंह है 10 सेंटीमीटर डायलेट ना हो जाए। जब आपको कई बार चेक करने के बाद आपके बच्चेदानी का जो मुंह है कंटिन्यू दर्द स्टार्ट रहता है तो आपके बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है। और जब आपको 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाएगा ना तो आपको लेबर रूम में शिफ्ट किया जाता है। लेबर रूम अलग होता है, वहाँ प्रॉपर तरीके से सारी सुविधाएं होती हैं। डिलीवरी करवाने की अलग ही बेड बनाया जाता है, उसमें होल्ड करने यानी पकड़ने के लिए उसमें सारी चीजें व्यवस्था बनी रहती है। जैसे कि आप इमेज पे देख पा रहे हैं इस तरीके से कुछ होता है। प्रॉपर आपको सारी चीजें बताया जाता है, आपको वहाँ पैर वैर रखने की प्रॉपर व्यवस्था रहती है। वहाँ शिफ्ट करने के बाद आपको ये चेक करते हैं कि आपके जो प्राइवेट पार्ट के हेयर हैं आपने रिमूव किया या नहीं। यदि आप करके गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करके गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जो वहाँ की नर्स और दाई रहती है वो कर देती हैं, तो आपको घबराना नहीं है, ना ही टेंशन लेना है। और डॉक्टर बोले, जब नर्स आपको बोले कि आप पुश करना है तभी आपको पुश करना है। लगातार आपके पुश करने से कुछ नहीं होने वाला। जब जैसे आपको कॉन्ट्रैक्शन आए यानी दर्द आए तभी आपको पुश करना है। लेबर का दर्द ही बहुत खतरनाक होता है, वो लगातार से नहीं आता, रुक रुक के आता है। जैसे आया और कुछ सेकंड के लिए बंद हो गया फिर से आता है। तो जब आपको दर्द आए तभी आपको पुश करना है। वैसे तो वहाँ जो दाई नर्स रहती हैं वो बताती हैं, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं बताते। तो जब भी आपको दर्द आए तभी आपको पुश करना है। ठीक, मुंह से ही सांस छोड़ना है, नाक से सांस नहीं छोड़ना है। ऐसे पुश करना है जिस तरीके से आप फ्रेश होते टाइम नीचे की तरफ जोर लगाते हैं, धक्का लगाते हैं, उसी टाइप के पुश करनेगे तो आपकी बेबी जो है बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। स्टार्टिंग से जो आपके चेकअप हुए हैं सब कुछ आप लेके जाइएगा। लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड, लेटेस्ट ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आपके साथ होना चाहिए, बहुत ज्यादा मैंडेट होता है। और अपने साथ जो है मैटरनिटी गाउन, मैटरनिटी पैड जरूर से रखिए, आपको बहुत काम आएगा। कई बार हॉस्पिटल में ये सुविधा नहीं रहती और नहीं मिलती। यदि सुविधा रहती भी है तो एक आध सेट मिल जाते हैं, लेकिन आपको फिर बाद में दिक्कत होती है। तो कम से कम आपको 3 मैटरनिटी गाउन और आपको कम से कम 12 से 15 मैटरनिटी पैड जरूर से लेके जाना है। नॉर्मल पैड की अपेक्षा काफी बड़ा होता है, वो काफी मोटा होता है और उसकी लेंथ और सोखने की जो कैपेसिटी है काफी अच्छी होती है। तो आप मैटरनिटी पैड लेके जाइए, आपके लिए बहुत काम आएगा। और आपको कपड़े यूज नहीं करना है, उसमें हाइजीन मेंटेन भी नहीं रहती, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कई बार आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन ना होने के कारण रेसेस हो जाते हैं। तो यदि आप मैटरनिटी पैड यूज करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी बहुत महंगा नहीं आता, आप इजीली ले सकते हैं। और यदि आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जरूर से शेयर करेंगे। नॉर्मल लोकल शॉप में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके साथ जरूर से शेयर करेंगे। तो बस यही चीज़ें होती है जो खास विशेष तौर पे गुप्त चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा सबके साथ चीज़ें होती हैं, वहाँ जाने के बाद सारी चीज़ें आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। और यदि इससे जुड़ा आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत से रिप्लाई करेंगे। प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे आपके कमेंट आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय एंड टेक केयर।